हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अपन क्या कर रहे हैं, आर्विनल जेई, एई, एसएससी जेई या हिंदुस्तान का कोई भी जेई एई का एग्जामिनेशन देते हो तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट। अपन क्या कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट्स को उठा रहे हैं और शॉर्ट नोट्स की मदद से अपन क्या कर रहे हैं, पूरे टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्चुअली आपके एग्जाम में आते हैं उन टॉपिक्स को अपन कवर कर रहे हैं और एक कम समय में अपन ज्यादा गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे और पसंद भी आ रहे होंगे। तो अगर आपको कोई डाउट आता है या वीडियोस कैसे लगते हैं, हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो अपन अपने चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अपन बात कर रहे हैं नेटवर्क थ्योरी की। आज अपन बात करेंगे नेटवर्क थ्योरी की। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। उसमें अपन ने क्या स्टार्ट किया था, रेजोनेंस जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था और अपन आज इस रेजोनेंस को अपन कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा ही बचा है, अपन ने सीरीज रेजोनेंस पढ़ लिया था, आज अपन बात करेंगे पैरेलल रेजोनेंस की। तो आई होप आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देख लिया है इस टॉपिक के लिए। वैसे ऑल्दो सभी वीडियोस इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये वाला वीडियो पीछे वाले के कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। तो अब देखिए, तो आपको वो सारे वीडियोस टेक्निकल के, नॉन टेक्निकल के हमारे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। अब देखिए, हम बात करते हैं, अपन ने जो पिछली क्लास में है अपन ने बात कर ली थी पैरेलल सीरीज रेजोनेंस की। तो वही रेजोनेंस क्या होता था वो बात की अपन ने कि जब वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज किसके साथ, सप्लाई करंट के साथ फेज में आ जाता है तो क्या कह देते हैं अपन कि रेजोनेंस में। और दूसरी थिंग, जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता था वो भी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब देखो, अब अपन बात कर रहे थे सीरीज के अंदर अपन ने सर्किट देखा था, पैरेलल का भी अपन ने सर्किट बना लिया था पिछले वीडियो में। अब अपन, और वहां पे जो कंडीशन रेजोनेंस की क्या थी, BC इज इक्वल टू BL। इट मीन ससेप्टेंस, कैपेसिटिव ससेप्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव ससेप्टेंस। और उसको डायरेक्टली अपन कट ऑफ करें तो भाई BC मीन 1/x होता है, तो 1/x इज इक्वल टू 1/xl इज इक्वल टू क्या आ गया, XC इज इक्वल टू XL। यही तो आ गया था। और अल्टीमेटली वहां से अपनी जो ओमेगा नॉट है वो किसके सिमिलर आया था, 1/2π√LC। वो किसके सिमिलर आया था, जो सीरीज रेजोनेंस में अपनी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आई थी उसी के सेम आया था अपना क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, अपन बात करते हैं कुछ रिलेशंस के बारे में जिससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। हम बात कर रहे हैं, जैसे इससे पहले आपने जो सीरीज के अंदर क्या रिलेशन पढ़ा था, Z वर्सेस ओमेगा, ये रिलेशन अपन ने पढ़ा था, मतलब इंपीडेंस का। अब यहाँ पे अपन जो रिलेशन है वो किसका लेंगे, रिएक्टेंस का। किसका लेंगे, रिएक्टेंस का। तो देखिए, मॉड, अपन ने इसकी मॉड की अगर मैं वैल्यू लूं तो क्या होगा, Y क्या होता है, रिएक्टेंस, y जो है वो क्या हो गया, 1/z। तो 1/z मतलब यहाँ पे r का कंपोनेंट आना था z के केस में, तो अब क्या हो जाएगा 1/r मतलब g। और यहाँ पे 1/ωc मतलब पहले 1/ωc आ रहा था, अब 1 को ωc में किया तो क्या हो गया, ωc। और जो पहले ωl था अब वो क्या हो गया, 1/ωl। तो ये इसका मॉड की वैल्यू होगी, ठीक है। ये यहां तक समझ में आया। ये हो गई किसकी वैल्यू, मॉड y की। अब देखो, हम ग्राफ शो करेंगे ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी के वर्सेस। अब मेरे को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन किसको वेरी कर रहे हैं, इस ओमेगा को वेरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा तो एक चीज हमको समझ में आ रही है कि पहले जब ओमेगा बहुत कम होगा तब जो कंपोनेंट ज्यादा होगा वो कौन सा होगा भाई, जब ये वैल्यू बहुत कम होगी, लाइक 0.1, 0.2 इस टाइप से, मतलब बहुत कम होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, तो ये वाला टर्म क्या होगा, कम होगा। अब 1/समथिंग कम होता है तो उसका जो ओवरऑल होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब ज्यादा होगा तो कौन सा टर्म डोमिनेट करेगा, ओमेगा सी के कंपेयर में कौन सा करेगा, ओमेगा एल वाला। 1 जो ओमेगा एल वाला जो टर्म है वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा किसके कंपेयर में, ओमेगा सी के। तो मैं कह सकता हूं, तो जो जितना कम रहेगा ओमेगा उतना ज्यादा मेरा लैगिंग मतलब आरएल जो कंपोनेंट है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मतलब मैं लैगिंग, मतलब पहले बहुत ज्यादा था, फिर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई बढ़ाई बढ़ाई, तो जैसे जैसे इसको मैं बढ़ाऊंगा तो इसका ओवरऑल टर्म कम होगी और ये वाला टर्म जो ओमेगा सी वाला टर्म है ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो ये वाला टर्म डिक्रीज करेगा, तो लैगिंग 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 धीरे धीरे कम होगा। और
फिर क्या होगा, जो लीडिंग वाला कंपोनेंट है वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और वो कब बढ़ेगा, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि मैं लैगिंग से किसकी तरफ चलूंगा, लीडिंग की तरफ चलूंगा। और पहले वाले केस मतलब सीरीज रेजोनेंस में अपन कैसे चल रहे थे, अपन चल रहे थे लीडिंग से लैगिंग की तरफ, क्योंकि वहां पे जो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c था। तो ये बात हुई, तो जो मॉड y की वैल्यू है ये होगी। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मॉड y की वैल्यू क्या होगी, आपकी बहुत मिनिमम होगी। मेरे को बताइए वो मिनिमम पॉइंट कब आएगा, जब ये दोनों ये जीरो हो जाए, ये ऑब्वियसली वैल्यू ये जीरो हो जाए। तो वो जीरो कब होते हैं, 1 c इज इक्वल टू 1/ओमेगा l। किस पे होते हैं, जीरो, आपके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। किस पे होते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इसकी वैल्यू मिनिमम कितने पे होगी, जी पे होगी इसकी वैल्यू मिनिमम। तो इतना समझ में आया। चलो अब देखिए, तो ये बात हुई किसके ग्राफ की, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। आगे चलते हैं अपन। अब मैं बात करता हूं रिलेशन बिटवीन करंट वर्सेस ओमेगा। मेरे को बताइए करंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली हम जानते हैं V/Z, सिंपली, है ना। अब यहां पे देखिए, मैं 1/Z को डायरेक्टली V/Y लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं ना। तो इसका मतलब ये है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन विद y। मतलब जो रिलेशन आपका जो y है वो शो कर रहा था, क्या सिमिलर आपका शो नहीं करेगा करंट, बिल्कुल शो करेगा। लेकिन अगर मैं बात करता z की, वो क्या करता है, उसका इनवर्स रिलेशन करता, क्योंकि वो क्या है 1/2। पहले वाले केस में जो ये ग्राफ बना था उसका क्या बनेगा, पहले बन रहा था उसका एग्जैक्टली अपोजिट, इस तरीके से u मान लीजिए, पहले ये u ऐसे बना था, फिर बाद ये u बना था। लेकिन अब क्या एग्जैक्टली सिमिलर रिलेशन है, तो क्या होगा, सिमिलर रिलेशन को फॉलो किया जाएगा। अब देखिए, तो आई मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यहां पे मैं बात करूं z को अपन भाई z को अपन क्या लिख सकते हैं, और यहां पे जो g की वैल्यू है, ये जो y है, y की वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम g। तो I की वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम इज इक्वल टू V इंटू जी। तो ये बात हुई कब अकर करेगा, एट द रेट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई, ठीक है। तो आप इसको यहां तक लिख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, फिर इसके फेज डिफरेंस की बात करेंगे। कि पहले मेरे को देखो, अपना जो ग्राफ है यहां से देखो, पहले भी ये बात की थी इसका डिस्कशन, तो अब तो आप आई होप समझ गए होंगे कि अपन लैगिंग से किसकी तरफ जा रहे हैं, लीडिंग में। तो लैगिंग में आइडियल केस में कितना मिनिमम करंट, कितना मिनिमम एंगल होगा, जो इंडक्टर का होता है, तो इंडक्टर कितना मिनिमम लैग कर सकता है, दैट इज -90 डिग्री। और ये कंडीशन किसके लिए होती है, फॉर दी आइडियल इंडक्टर। तो ये हो गया -90 डिग्री। -90 डिग्री से धीरे 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 क्या होगा, कम होगा, 0 0, फिर 0 से अपना लीडिंग की तरफ जाएगा। तो लीडिंग में अपना जो फेज डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, +90 डिग्री। तो ये बात हुई अपनी फेज डिफरेंस की। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वालिटी फैक्टर की। तो क्वालिटी फैक्टर का मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, सीरीज के अंदर अपन ने पूरा एनालिसिस किया था। अब देखिए क्वालिटी फैक्टर, वहां से कई फॉर्मूले निकल के आए थे। तो मैं कह सकता हूं क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, है ना, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट अपॉन एक्टिव। तो रिएक्टिव क्या होता था, जैसे वहां पे मैंने बताया था IX अपॉन IR, तो वोल्टेज भी कह सकते थे, और एक्टिव, तो एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। तो यहां से जो फॉर्मूला अपने पास बन के आएगा, वहां पे क्या था अपना फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू ओमेगा L बाई R, और इसका इन्वर्स कर दीजिए एक तरीके से, तो आपका हो गया R बाई ओमेगा। और यहां से एक फॉर्मूला और RC की फॉर्म में भी आ सकता है, ओमेगा RC, ठीक है ना। अब ओमेगा की जगह आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पुट कीजिए, क्या है आपकी 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो वहां से जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बन के आएगा, तो Q इज इक्वल टू अंडर रूट C बाई L। और जो सीरीज रेजोनेंस में फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू R अपॉन अंडर रूट L बाई C। बात समझ में आई, ठीक है। तो अब ये हो गया। फिर एक फॉर्मूला वही जीटा वाला, डैम्पिंग फैक्टर का तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे Q की वैल्यू, तो जीटा इज इक्वल टू 1/2Q रख दोगे, तो आपकी जीटा की भी वैल्यू आ जाएगी फॉर दी पैरेलल रेजोनेंस। फिर मैं बात करूं बैंडविड्थ की, बैंडविड्थ का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा,
बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1/RC रेडियन पर सेकेंड। तो आप इसको फ्रीक्वेंसी पे भी निकाल सकते हो, और ये बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर के बीच में रिलेशन होता है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के, ये तो अपन ने पिछले वीडियो में भी करा था। तो ये बात हुई अपनी किसकी, पैरेलल रेजोनेंस की। तो अगर आपको एक बार सीरीज रेजोनेंस आपने ढंग से समझ लिया तो उसका एग्जैक्टली सिमिलर ही क्या है, आपका पैरेलल रेजोनेंस। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी और एक एक चीज को आप विजुलाइज कर पाए होंगे। तो इन सब चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये बात की थी हमने किसकी, रेजोनेंस की। तो अपन ने सीरीज रेजोनेंस पढ़ा, पैरेलल रेजोनेंस पढ़ा, उसके सारे फॉर्मूलेज पढ़े। अब इसके बाहर आपके लेवल के एग्जाम में कुछ नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जो जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो बन चुके हैं, है ना, और अपन ने उसको इंक्लूड कर लिया है। अब अपन चलते हैं नेटवर्क थ्योरी के ही एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ऑल्दो इट इज ऑल्सो इजी, लेकिन वहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, तो अपन उसको कवर कर लेते हैं, बहुत जल्दी ही कवर हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं, द टॉपिक इज ग्राफ थ्योरी। तो आप सभी ने अपने बीटेक के अंदर ग्राफ थ्योरी पढ़ा होगा, या फिर अपने प्रिपरेशन के टाइम में भी पढ़ा होगा ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी का मतलब क्या होता था बच्चों, स्टूडेंट्स, हम बात करते थे कि कोई भी एक सर्किट है, सर्किट को हम क्या करते थे, विद द हेल्प ऑफ सम लाइंस या फिर विद द हेल्प ऑफ सम ग्राफ्स वी कैन से, हम उसको क्या करते थे, एक इजी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम उसको डिनोट करते थे, तो हम उसे क्या बोलते थे, ग्राफ बोलते थे। जैसे मैं बात करूं, वहां पे कुछ नोटेशंस होते थे कि आपको क्या करना होता था कि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, तो वहां पे अपन सिंपली एक लाइन यूज करते थे, जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, इस तरह से जो चीजें हैं वो करते थे। तो अल्टीमेटली अपना कुछ, मैं मानूं लाइक इस तरह का भी कोई ग्राफ बन सकता था, है ना, इस तरह का, मतलब कुछ भी ग्राफ मान लीजिए, है ना, ये तो रैंडम मैंने कोई ग्राफ बनाया है, तो इस तरह का आप ग्राफ होता था, आपने देखा होगा, इस तरह का कुछ ग्राफ देखे होंगे आपने। फिर मैं बात करूं, इस तरह के कुछ ग्राफ देखे होंगे। तो ये सब क्या होते थे, ग्राफ ही होते थे, है ना। तो अपन को यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। अब अपने जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या बनते हैं, तो हम बात करते हैं एक एक क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले मैं बात करूं, पहला स्टेटमेंट है नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ ए नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क की नंबर ऑफ ब्रांचेस हमेशा और हमेशा नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ ए ग्राफ से ज्यादा ही होगी, लेकिन कभी कम नहीं हो सकती, ज्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है, लेकिन कभी कम नहीं हो सकती। क्योंकि जो भी आप ग्राफ का कोई भी आप सर्किट का बनाओगे तो उसकी ब्रांचेस को अपन क्या करते हैं, जब ग्राफ बनाते हैं तो या तो उसको ले लेते हैं या फिर उसको रिमूव करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ ए नेटवर्क है या तो ज्यादा होगी या इक्वल होगी, लेकिन कभी कम नहीं होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया। चलो अब आगे बात करते हैं, द ब्रांचेस ऑफ विच फॉर्म ए ट्री। एक ट्री का मतलब सिंपली होता है जो आपका इस तरह से जो बनता है ना, ये आपका ट्री हो सकता है। द ब्रांचेस ऑफ विच फॉर्म ए ट्री आर कॉल्ड एज ए ट्री ब्रांच। मतलब ट्री का मतलब जैसे ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, है ना। तो विच फॉर्म ए ट्री, इसको बोलते हैं अपन ट्री ब्रांच आर कॉल्ड एज ए ट्री ब्रांचेस, और समटाइम्स वी से ट्विंस। तो किसको बोल रहे हैं ट्विंस, जो आपने डॉटेड लाइन नहीं ली है, मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग लाइन ली है वो ट्विंस है, या फिर इसको बोलते हैं ट्री ब्रांचेस। और इसको किससे शो करते हैं, सिंपल एक लाइन से, फुली लाइन से, है ना। तो ये बात हो गई, ठीक है ना। फिर देखो, द टोटल नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस इज इक्वल टू n-1। अब n क्या आ जाता है यहाँ पे, नंबर ऑफ जो नोड है, नंबर ऑफ ब्रांचेस है, उसको अपन क्या मान लेंगे, n। तो उसमें से एक माइनस कर दी, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू n-1। तो ये बन गया, ये बात हो गई। फिर बात करते हैं द सेट ऑफ ब्रांचेस विच आर डिसकनेक्टेड। अब क्या होता है, कोई भी ग्राफ होता है तो अपन उसका अल्टरनेटिव कोई मान लीजिए अपन अलग अलग सेट बनाते हैं, तो कुछ को अपन ने क्या किया होता है, जैसे ये यहाँ पे है, इसको क्या किया, डैश डैश से शो किया, इसका मतलब इसको हमने क्या कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया है। तो द
सेट ऑफ ब्रांचेस विच आर डिस्कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्री, जिनको हमने डिस्कनेक्ट किया ट्री बनाने के लिए, आर कॉल्ड एज कोट्री। तो इसको क्या बोलते हैं हम? कोट्री। बात समझ में आई? ठीक है। द ब्रांचेस विच फॉर्म ए कोट्री, अब जो ये ब्रांचेस, जैसे ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, ये एक ब्रांच, जिन्होंने क्या किया, आपका कोट्री को फॉर्म किया, आर कॉल्ड एज ए कॉर्ड्स या फिर लिंक्स। तो इस कोट्री की जो ब्रांचेस है उसको क्या नाम दिया जाएगा? कॉर्ड्स या फिर लिंक्स। और इसको कैसे शो किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ डैश डैश डैश। बात समझ में आई? चलो अब देखिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके ग्राफ का, जो बहुत बार पूछा गया, हजारों बार। द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, कि किसी भी नेट ग्राफ के अंदर टोटल नंबर ऑफ लिंक्स क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? b माइनस n माइनस 1। b वही ब्रांचेस, n माइनस नोड्स माइनस 1। तो ये फॉर्मूला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई? चलो फिर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। जो ट्रीज हैं इक्वल टू, ट्रीज का मतलब होता है सिमिलर जो भी चीजें हैं, इक्वल टू n की पावर n माइनस 2। ये क्या है? n की पावर n माइनस 2। तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल ओनली अंडर ऑल द नोड्स ऑफ द नेटवर्क आर कनेक्टेड टुगेदर एटलीस्ट वंस एंड ओनली वंस। कहने का मतलब ये है, ये जब भी एप्लीकेबल होगा जब जितने भी नोड्स ऑफ नेटवर्क आर कनेक्टेड टुगेदर, एक बार कम से कम उसको कनेक्ट कर लिया गया है, या फिर सिर्फ एक बार। बात समझ में आई? चलो फिर बात करते हैं। अब क्या होता है कि जो भी आपने ग्राफ ट्री बनाते हैं तो वहां पे जैसे नोड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 नोड्स है, तो यहाँ पे आप अपने नोड वोल्टेजेस भी बना सकते हो। तो अब देखिए, द टोटल नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेजेस इक्वल टू, फॉर्मूला है उसका NC2। तो n इंटू n माइनस 1, तो ये हो गया आपका NC2, है ना। फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं। फिर देखो, अब कुछ प्रकार के अलग अलग सेट मैट्रिक्सेस बनानी होती है, जैसे कट सेट मैट्रिक्स, टाई सेट मैट्रिक्स। अब ये कैसे बनती है, क्या बनाती है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम के लिए। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, द कट सेट एंड टाई सेट मैट्रिक्स आर नॉट यूनिक, कभी भी एक जैसी नहीं होगी, सिमिलर नहीं होगी। एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कट सेट मैट्रिक्स, कट सेट एंड टाई सेट मैट्रिक्स इज n की पावर n माइनस 2। बात समझ में आई? चलो फिर बात करते हैं, अपन को क्या होता है, रैंक भी निकालना पूछ लिया जाता है। तो रैंक ऑफ द कट सेट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस, और वो किसके बराबर होता है? टोटल n माइनस 1 है ना, ये टोटल नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस, तो किसके बराबर हो गया? n माइनस 1। फिर बात करें जो इंपॉर्टेंट है, द रैंक ऑफ द टाई सेट मैट्रिक्स। अब देखो, कट सेट का फॉर्मूला क्या है? ट्री के बराबर, और जो टाई सेट मैट्रिक्स टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, तो कितने लिंक्स हैं उसके हिसाब से। तो लिंक्स का फॉर्मूला क्या है? bn माइनस 1। तो ये और ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो आपको आई होप चीजें समझ में आएगी। इससे बाहर आपको ग्राफ थ्योरी में कुछ मेरे को नहीं लगता पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, और आपके क्वेश्चन इसी में ही मोस्टली कवर हो जाते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और चीजों को आप विजुलाइज कर पाए होंगे। तो अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर कैसे लगते हैं वीडियोस, हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।